एक लड़का दुकान पर गया, चश्मा की दुकान थी, वहाँ गया, बोला कि मुझे एक चश्मे की ज़रूरत है। बोलो नंबर के नंबर नहीं चाहिए, तो क्या मेरे मास्टर के लिए मुझे चश्मे की ज़रूरत है। क्यों? कि वे हमेशा मुझे गधा कहते, तो उनका अब चश्मा बदल दो जिससे मैं उनको गधा दिखता हूँ तो अब गधा नहीं दिखूँ, बस उस चश्मे की ज़रूरत है। इसका मतलब वहाँ भी चलता है। हर जगह अप्रीतिकारी भाषा का प्रयोग चलता है। ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो सुनने वाले को चुभ जाए, अप्रीति पैदा हो जाए। निर्देश दिया अपत्यम, अप्रीतिकारी वचन जेण सिया, जिससे अप्रीति हो, दूसरे के मन को चोट पहुँचे, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो बहुत बार परिषद में बैठे लोगों से संकल्प भी लेता हूँ कि संकल्प करो कि वर्ष भर में एक भी कटु शब्द किसी को नहीं कहूँगा। ये वास्तव में मौन है, बहुत बड़ा मौन है ये, कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष में एक भी अप्रिय शब्द, अप्रीतिकर शब्द मुंह से नहीं निकालता, कितना तो वाणी का संयम और कितनी मुख की पवित्रता। मुंह में एक शब्द भी कटु गलत निकलता है तो मुख भी अपवित्र होता है, मस्तिष्क भी अपवित्र होता है। तो कितना बड़ा संकल्प है ये, बहुत बड़ी साधना है। जो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं और ध्यान के द्वारा एकाग्रता की साधना का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु जब तक ध्यान के परिवार को नहीं समझेंगे, अकेला ध्यान रहता नहीं। ध्यान बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी अकेला नहीं रहता, ठाट बाट से रहता है। ध्यान का अपना परिवार है, हमें ध्यान के परिवार को समझना है। और बहुत सारे पुराने योगियों ने ध्यान के परिवार की चर्चा की है कि ये ध्यान का परिवार है। तो ध्यान का परिवार है, उसमें यह भाषा का विवेक, भाषा का संयम, यह ध्यान का परिवार है। अगर भाषा का संयम नहीं है और आपने कहा कि मूर्ख कहीं का कितना बोल रहा है, बिना मतलब जा एकांत में बैठ जा, 10 मिनट ध्यान कर ले। अब वह ध्यान में बैठेगा तो क्या याद आएगा, ध्यान क्या होगा? जो मूर्ख का वही शब्द सामने चक्कर लगाएगा कि मुझे उन्होंने मूर्ख कह दिया। वही बात ध्यान में आएगी, क्योंकि शब्दों की पकड़ हमारी इतनी होती है कि शब्द को पकड़ लेते हैं।